Morning. My name is Vivek Chand. My department is UITTR and I am pursuing BPEd degree from Chandigarh University. My UID is 21 BPS 1037. And my lesson plan topic is grip in discus throw. अब हमारा अगला टास्क है कि हम स्टूडेंट्स को कोई भी स्किल सिखाने से पहले उनको वार्म अप कराएं। तो हम उनको वार्म अप कराने के लिए कमांड देंगे, क्लास स्टैंडर्डीज अटेंशन, स्टैंडर्डीज अटेंशन, क्लास नंबर अप योर राइट साइड। तो स्टूडेंट्स अपने राइट साइड से नंबर अप करना शुरू करेंगे, 1 2 3 4। हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे बीच 14 स्टूडेंट्स हैं। तो जैसे ही वो 14 हो जाएंगे, वो 14th स्टूडेंट कहेगा 14 अप। तो उसके बाद हम स्टूडेंट्स को एक लाइन में भी वार्म अप करवा सकते हैं और दो लाइन में। अगर हम स्टूडेंट्स को चाहते हैं कि वो दो लाइन में वार्म अप करें तो हम कमांड देंगे, क्लास स्टैंडर्डीज अटेंशन, नंबर अप इन टूज योर राइट साइड। सो स्टूडेंट्स नंबर अप करेंगे 1 2 1 2 1 2 इस सीक्वेंस में। और जैसे ही उनका नंबर अप खत्म हो जाएगा उसके बाद हम फिर से कमांड करेंगे, नंबर 1 स्टे वेयर यू आर, नंबर 2 2 स्टेप ओपन ऑर्डर बैकवर्ड मार्च। ये कहने के बाद जो नंबर 2 वाले जिनके नंबर 2s होंगे वो 2 स्टेप पीछे चले जाएंगे और फिर हम कमांड देंगे राइट ड्रेसअप, जिससे कि दोनों लाइंस एक दूसरे के पीछे ड्रेसअप हो जाएं। और उसके बाद हम उन्हें कमांड देंगे राइट टर्न। और उसके बाद हम स्टूडेंट्स को वार्म अप के लिए ले जाएंगे, जिसमें उनको लाइट जॉगिंग के साथ बेसिक स्ट्रेचिंग सब चीज़ कराया जाएगा। उसके बाद स्पेसिफिक वार्म अप के लिए हम गेम से रिलेटेड, डिस्कस थ्रो से रिलेटेड एक्सरसाइजेस कराएंगे, जैसे कि अपने हाथों को स्ट्रेच करना, शोल्डर्स को मूव करना। और हमें वार्म अप करते समय ये ध्यान देना है कि जो हमारा वार्म अप है वो एक सीक्वेंस में हो, साइंटिफिक तरीके से, जो कि हमारा है हेड टू टो या टो टू हेड। और अब वार्म अप ख़त्म होने के बाद हम स्टूडेंट्स को सेमी सर्कल फॉर्मेशन में खड़े होने के लिए कमांड करेंगे और फिर हम उन्हें एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे अबाउट डिस्कस थ्रो, कि इसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, किस बातों का ध्यान देना होता है और क्या टेक्निक्स इसमें फॉलो होती है। सो अब हम जानेंगे कि हमें ग्रिप कैसे करना। सो डिस्कस अवेलेबल ना होने की वजह से मैं एक प्लेट को यूज़ कर रहा हूँ, जिसको मैं एक डिस्कस की तरह कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी एज भी हल्के से स्लोप में है, जैसे कि डिस्कस की एज होती है। तो बहुत से लोग डिस्कस पकड़ने में गलती क्या करते हैं, वो पूरा इस तरीके से डिस्कस को पकड़ते हैं, फिंगर्स को इस तरीके से लॉक करके, जो कि डिस्कस को पकड़ने का गलत तरीका है। डिस्कस को पकड़ने का सही तरीका है फिंगर टिप्स। जो हमारे फिंगर की टिप्स हैं, हमें उनसे डिस्कस को पकड़ना है। किस तरीके से, ये जो हमारी एज है, इस पर हमें फिंगर टिप्स रखनी है अपनी, इस तरीके से, ताकि जब हम अपने डिस्कस को रिलीज़ करें तो वो इस तरीके से रोटेट हो, हमारी इंडेक्स फिंगर से रिलीज़ हो इस तरीके से, ना कि बैकवर्ड। जो डिस्कस की रिम होती है उसके ऊपर आपकी फिंगर्स इवनली स्प्रेड होनी चाहिए, मतलब बराबर स्प्रेड रहनी चाहिए, और थंब ओवर द डिस्कस होना चाहिए। डिस्कस की ग्रिपिंग की प्रैक्टिस के लिए हम दो ड्रिल्स यूज़ करते हैं, जिनको कि मैं इस पे यूज़ करके नहीं बता सकता क्योंकि ये टूट सकती है, जो कि कुछ इस तरीके से होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी के साइड में लेके इसको अपनी बॉडी के अलोंग मूव करना है, और दूसरी बॉडी के सामने की तरफ। और ये करते समय हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो एल्बो है वो बेंड ना हो, ये स्ट्रेट रखना है। नाउ लेट अस नो अबाउट द स्टांस व्हाइल थ्रोइंग डिस्कस। सो स्टांस हमारा कुछ इस तरीके से होगा, शोल्डर विड्थ अपार्ट होने चाहिए पैर, या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा गैप होना चाहिए, जो भी आप कंफर्टेबल फील करें। हमारे पैर कुछ इस तरीके से अलाइंड हो, एक स्ट्रेट लाइन में। हमारा लेफ़्ट फुट आगे होना चाहिए, राइट फुट और लेफ़्ट फुट की डायरेक्शन एक तरफ होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन में, ताकि जब हम मूव करें डिस्कस को फेंकने से पहले तो हमें मोमेंटम गेन ईजिली हो जाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एग्जीक्यूशन एंड फॉलो थ्रू। जब आप सेट हो चुके हैं, आपने स्टांस ले लिया है और फिर आप थ्रो करने के लिए रेडी हैं, तो आपको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। और एग्जीक्यूट जब आप थ्रो को कर दे रहे हैं, फॉलो थ्रू में हम अपने टारगेट की तरफ देखेंगे जहां हमने अपना डिस्क फेंका है, जहां हम चाह रहे हैं कि वो लैंड करे। हमें ये याद रखना है, एक अच्छे स्पिन के लिए हमारा जो डिस्कस है वो इंडेक्स फिंगर से रिलीज़ होना चाहिए, तभी वो इवनली स्पिन करते हुए लॉन्ग डिस्टेंस को कवर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर रिक्रिएशनल गेम। रिक्रिएशनल गेम में हम डॉज बॉल खिलाएंगे, जिसमें टीचर पहले तो स्टूडेंट्स को दो टीमों में डिवाइड करेगा, फिर एक टीम को सर्कल के अंदर और दूसरी टीम को सर्कल के बाहर खड़ा किया जाएगा। अंदर वाली टीम को
बॉल दी जाएगी और उनको कहा जाएगा कि आप थ्रो कर सकते हैं बाहर वाली टीम के पास, किसी भी प्लेयर्स के पास। इससे क्या होगा कि प्लेयर्स की जो शोल्डर स्ट्रेंथ है, आर्म्स स्ट्रेंथ है, वो इंक्रीज़ होगी, जो कि डिस्कस थ्रो में उनकी हेल्प करेगी। जैसे कि ईच टीम विल गेट 1 पॉइंट इफ़ दे हिट द आउटसाइड प्लेयर, द प्लेयर्स मस्ट थ्रो द बॉल विथ वन हैंड। कोई भी प्लेयर सर्कल को छोड़ नहीं सकता, और जब एक टीम पूरी तरीके से सारे प्लेयर्स को, बाहर वालों को आउट कर देगी, तो दूसरी टीम को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। नाउ कम्स द कंक्लूडिंग पार्ट, जिसमें टीचर स्टूडेंट्स को दोबारा लाइनअप होने के लिए कहेगा, और फिर उनसे अगर उनके कोई डाउट्स हैं तो वो पूछे जाएंगे, जिनको वो क्लियर करेगा। अगर कोई डाउट्स नहीं पूछता है तो वो उसके बाद भी चीज़ों को समराइज़ करेगा। और फिर आता है हमारे क्लास को एंड करने का पार्ट, जिसे कि हम डिसमिस या फिर ब्रेक ऑफ के नाम से जानते हैं। तो टीचर स्टूडेंट्स को कमांड करेगा, स्टेनिटीज, अटेंशन, स्टेनिटीज। ऑन माई वर्ड ऑफ कमांड, क्लास डिसमिस, टर्न टू योर राइट साइड, रेज योर राइट हैंड एंड से लाउडली जय हिंद। क्लास अटेंशन, क्लास डिसमिस। तो ये कहने के बाद स्टूडेंट्स जो कि अटेंशन में होंगे अपने राइट साइड मूव करेंगे और जोर कहेंगे जय हिंद। थैंक यू।